Prahlad instruct his demoniac schoolmates. प्रहलाद महाराज के द्वारा आसुरिक मित्रों को उपदेश। श्लोक नंबर 4। मैं श्लोक रिसाइट कर रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयु वया परम न तथा विदन्ते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। So, translation and purport by His Divine Grace ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। So, translation purport पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। Translation: endeavors merely for sense gratification or material happiness through economic development are not to be performed, for they result only in the loss of time and energy, with no actual profit. If one's endeavor are directed towards Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no such benefit from engaging oneself in economic development. Purport: we see materialistic persons busily engaged in economic development all day and all night, trying to increase their material opulence. But even if we suppose that they get some benefit from such endeavors, that does not solve the real problem of their lives. Nor do they know what the real problem of life is. This is due to the lack of spiritual education, specifically in the present age. Every man is in the darkness, in the bodily conception of life, not knowing anything of the spirit soul and its needs, misguided by the blind leaders of the society. People consider the body to be everything, and they are engaged in trying to keep the body materially compatible. Such a civilization is condemned because it does not lead humanity towards knowing the real goal of life. People are simply wasting time and the valuable gift of the human form, because a human being who does not cultivate spiritual life does not cultivate spiritual life but dies like the cats and dogs, is degraded in his next life. From human life, such a person is put into the cycle of continuous birth and death. Thus, one loses the true benefit of human life, which is to become Krishna conscious and solve life's problem. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो आपने सुना ट्रांसलेशन और पपट, राइट। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्वयः परम न तथा विदन्ते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। ये जो है कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे हैं। कितना साल है उनका? 5 साल। उनके पिताजी ने उनको एक स्कूल में एडमिशन कराया है। बहुत ज़्यादा फीस है वहाँ का, हाई कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं ना, बहुत महंगा स्कूल में प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने एडमिशन कराया। क्या के लिए? ताकि वहाँ जाकर वो सीख सके और आगे चल के मेरे
राज्य को, मेरे गद्दी को आगे संभाल सकें। प्रहलाद महाराज को इस विचार से भेजे थे स्कूल में क्या सिखाया जाता था? वहां पर सिखाया जाता था क्या के बारे में? कि कैसे धर्म अर्थ के बारे में, काम के बारे में, कैसे हमें अपने राज्य का विस्तार करना है, कैसे एक दूसरे को मारकर, अपने शत्रु को मारकर उसको विजय प्राप्त करना है। आसुरिक प्रवृत्ति का स्कूल था। भगवान के बारे में नहीं बताया जाता था वहाँ। भगवान के विषय में बैंड था। स्कूल में भगवत गीता की एंट्री नहीं थी, भगवत गीता क्लासेस नहीं होते थे वहाँ पर। उनके गुरु कौन थे? संत और अमर, ये दोनों उसके टीचर थे। वो दोनों भी कभी भगवत गीता का नाम नहीं लेते थे, उनको पता भी नहीं था, तो कोई पढ़ाते भी नहीं थे। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या थे? भगवान के। तो संत अमर के जो है आकर क्लासरूम में पढ़ाते थे कि कैसे हमें दूसरों का सामान छीन लेना है, कैसे मारना चाहिए, अपने शत्रु को कैसे आक्रमण करना चाहिए, ये सारा ज्ञान बांटते थे, जितना आसुरिक प्रवृत्ति का है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज को सब पढ़कर अच्छा नहीं लगता था। तो रिसेस के टाइम पे जब ब्रेक होता था, है ना, क्लासेस में टिफिन लंच टाइम के लिए ब्रेक होते हैं, उस टाइम प्रहलाद महाराज अपने सारे मित्रगण को, जितने भी उनके दोस्त थे, 5वीं क्लास 8वीं 10वीं जो भी क्लास में रहेंगे, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे, उनके जैसा बाकी जो कंस के बाकी मिनिस्टर्स थे, सब मिनिस्टर के बेटे भी वहां पर पढ़ते थे, सब बड़े बड़े असुर के बेटे। तो प्रहलाद महाराज सबको बुलाकर ऐसे क्लासरूम में बैठाकर बोले कि अरे आओ, आज मैं तुम लोग को कुछ और सिखाता हूँ, और कुछ और बताने लगे इसके बारे, किसके बारे में? भगवान के बारे में, मनुष्य जन्म के बारे में। मनुष्य जन्म के बारे में प्रहलाद इंस्ट्रक्ट डिमोनियक फ्रेंड्स। प्रहलाद कहते हैं अपने दोस्तों को, कौन से दोस्तों को? असुर मित्रों को, जिनको मांस खाना अच्छा लगता है, जुआ खेलना अच्छा लगता है। बहुत एक्सपर्ट थे वो लोग जुआ खेलने में, मांस खाने में, फिर स्त्री हरण करने में, इलिसिट सेक्स, और फिर इंटॉक्सिकेशन। इन चार चीजों में हम लोग क्या थे? बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज था उन लोग का। सारों से एक्सपर्ट प्लेयर थे सबके साथ। प्रहलाद महाराज पहली बार में क्या बोले उनको? कौमार आश्रिता प्राज्ञा धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुमर्थदम। अपने दोस्तों को बोलते हैं कि जिसके पास बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, जो सफिशिएंटली इंटेलिजेंट है, जिसके में बुद्धि है, तर्क करने की क्षमता है, वो अपने इस मनुष्य जन्म को अपने शुरुआती दिनों से ही, बचपन से ही क्या करेगा? वह अपने शुरुआती दिनों से, अपने बचपन के दिनों से कौन से कार्यों में लग जाएगा? भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा। हालांकि मनुष्य जन्म क्या है? बहुत टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत रेयर है, रेयर है। तो बाकी लोग बोले होंगे जैसे ये बाकी मित्रगण तो बोले होंगे ना कि अरे ये थोड़ा नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है। 4 चीज जो उनके टीचर सिखाए गए थे, क्या? मोर इंटॉक्सिकेशन, मोर इलिसिट सेक्स, मोर गैम्बलिंग, और एक और क्या? एक और क्या था? मोर मीट ईटिंग। तो ये 4 चीजें। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं, वो नहीं है, जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? विष्णु पादो सपर, विष्णु पाद समर्पणम, भगवान विष्णु के चरणों का शरण लेना। तो वैसे ही बढ़ते बढ़ते जो है प्रहलाद महाराज अभी जो है बोलते हैं क्या? तद प्रयासो न कर्तव्यो, मतलब कि जो
तत् प्रयासों न कर्तव्य मतलब कि किस चीज के लिए प्रयास नहीं करना है, किस चीज के लिए प्रयास नहीं करना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो है किसको बोले, अपने मित्रों को, कि तुम मीट ईटिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए, इन चीजों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास मत करो। और ये जो है सारे शास्त्रों का क्या है, यही सार है। जितने भी प्रकार के शास्त्र है, सब शास्त्रों का सार क्या है कि हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना है। वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि इंद्रिय तृप्ति मात्र के लिए प्रयास करना या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना क्या है, कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है, क्यों मीनिंग नहीं है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना, कोई बोले आर्थिक विकास के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो क्यों मीनिंग नहीं है? प्रहलाद महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उसका कोई मीनिंग नहीं है डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो क्या है लक्ष्य फिर? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहने का अर्थ ये होना, जैसे अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि हर व्यक्ति के पास उसकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो होना चाहिए। जैसे कपड़ा है, मकान है, रहने का स्थान है, ये चीजें होना चाहिए हर व्यक्ति के पास। लेकिन आप देखो, जब से सृष्टि हुई तब से ये चीज आज तक कभी नहीं हुआ। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया तब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही रहा है, और आज तक वो हो नहीं पाया। हुआ कि आज तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं। आप देखो क्यों? क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम जिसकी बात कर रहे हो, थोड़े समय में क्या होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, एक व्यक्ति पे या एक देश की मात्र केंद्र है। जैसे एक समय ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। ब्रिटिश एम्पायर जो है हर तरह से पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहा था, राइट। और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन उसको अच्छा कर रहा था। कौन? ब्रिटिशर्स, राइट। पूरे बोलते थे ब्रिटिशर्स का कहाँ कहाँ तक किंगडम था, उनका राज्य कहाँ करते थे, तो ब्रिटिशर्स का जो राज्य था ना, कभी भी वहां पर सूर्यास्त नहीं होता था उनके किंगडम में। जैसे भारत में अगर दिन है तो रात होता है, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वाइड इतना अपना साम्राज्य बना लिया था कि कभी भी उनके साम्राज्य में रात नहीं होता था। कहने का मतलब ये था कि अगर उनके एक राज्य में उन्होंने इतने जगह अपना किंगडम फैलाया था, उन्होंने वर्चस्व फैला लिया था कि एक जगह रात होता था तो कहीं दूसरी जगह दिन हो जाता था, और कहीं और रात होता था तो कहीं और दिन हो जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरे एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, और पूरे वर्ल्ड से हर एक देश से जहां भी उन लोग का कब्जा था, वहां से लोग पैसे कहाँ भेजते थे? ब्रिटेन भेजते थे। किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करने के लिए। कई सालों तक ब्रिटिशर्स ने जो है अपना इकोनॉमिक कंडीशन, तो आपको क्या लगता है इतने सालों तक इतने देशों से ब्रिटिशर्स ने जो पैसा लिया, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा किए, लेकिन आज क्या स्थिति है फिर? आज कैसी स्थिति है ब्रिटेन की? आज क्या वो स्थिति वैसा है जैसा उन्होंने किया था? नहीं, फिर से क्या हुआ, बाय द टाइम फिर से वापस सब कुछ डिग्रेड हो गया, समाप्त हो गया, राइट। वैसे इससे पहले एक समय कई ऐसे ग्रेट एम्परर्स हैं ना, बड़े बड़े साम्राज्य आए जो उन्होंने पूरे सृष्टि पे राज किया, और समय के साथ एक समय एलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे वर्ल्ड वाइड क्या था, उसका साम्राज्य था। लेकिन समय के साथ अभी कौन जानता अभी कितना भूमि, कितना जमीन एलेक्जेंडर के नाम पे है। उन्होंने अपने समय पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई कर लिया था, लेकिन अभी क्या है स्थिति?
है ना। तो ब्रिटिशर्स ने उस समय पूरे हर देश से पैसा जो है अपने देश भेजे, लेकिन आज ब्रिटेन की स्थिति क्या है? समाप्त, राइट। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिजल्ट है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे या फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागो। क्यों? इसके पीछे भागना क्या के समान है? इट इज जस्ट सिंपली वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। ये क्या है? सिर्फ समय का अपव्यय, समय को व्यर्थ गंवाने के बराबर है। जैसे इतने सारा साम्राज्य और उतने सारे साम्राज्यों ने उतना मेहनत करके साम्राज्य बढ़ाया और अभी उसकी स्थिति अभी कोई नहीं जानता है उनको, है ना। और वो कंडीशन जो उन्होंने प्लान किया वो ऐसा आज भी पूरा नहीं हुआ। ये कैसा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर भौतिक प्रगति करना? उसी प्रकार से जैसे एक गुब्बारा में आप हवा भर रहे हो, आप गुब्बारे में हवा भरते जाओ, बलून में हवा भरते जाओ, क्या होगा? एक स्थिति के बाद ब्लास्ट हो जाना है उसको। और आप बोलो कि मैं बहुत ज्यादा हवा नहीं भी भरूंगा तो क्या होगा? तो आप ठीक है, आपके हवा भरने से नहीं फूटेगा, कोई और आके अगर पिन मार दिया तो ये स्थिति किसकी है? इस आर्थिक विकास, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का, वो गुब्बारे में हवा भरने के समान है। और हर व्यक्ति ऐसे ही करता है, बचपन से वो प्रयास करता है उस गुब्बारे में हवा भरने का, हवा भरते रहता है और एक समय क्या होता है? वो खत्म, फिर वापस जैसा था वैसा है। तो वहां से उसको हैप्पीनेस तो मिलता ही नहीं, है ना। वहां से उसको हैप्पीनेस नहीं मिलता। जैसे जो गांव में जो लोग रहते हैं, जैसे हम यहाँ अभी मुंबई में हम अमेरिका के बारे में, न्यूयॉर्क सिटी के बारे में सोचते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी कितना अच्छा होगा, राइट। अगर हम चले गए तो कितना आनंद आएगा, राइट। सब कुछ अच्छा होगा, कितना कमाई होगा, कितने अच्छे से हम रहेंगे। जैसे अभी गांव के लोग मुंबई के बारे में सोचते हैं, एक बार मुंबई जाने का मौका मिल जाएगा तो कितना मुंबई घूम लेंगे तो कितना बड़ा आनंद आ जाएगा। गांव में जो लोग रहते हैं उनके मन में यह है कि मुंबई में कोई भी लोग दुखी नहीं है, हर कोई क्या है? यहाँ सुख है, हर किसी के मन में आनंद है, खुशी है। कहाँ पर? मुंबई वालों के मन में। लेकिन आप मुंबई की एक्चुअल स्थिति क्या है? मुंबई के एक्चुअल गांव वाले सोचते हैं मुंबई में कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, है ना। कोई गरीब नहीं है, सब बहुत अच्छे अमीर लोग हैं, सब खुशी है, मुंबई नाम नाम है ना। लेकिन मुंबई की एक्चुअल स्थिति क्या है बताइए आप? गरीब नहीं है क्या मुंबई में? कितने गरीब हैं? अनगिनत गरीब हैं। तो मुंबई की स्थिति उनके मुताबिक कैसा है? मुंबई का जो परसेप्शन है उसी प्रकार से हम जो परसेप्शन बनाते हैं कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वैसे दूर के ढोल हमेशा क्या लगता है? सुहावने लगता है। ग्रीन, क्या बोलते हैं, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीन, है ना, ग्रीनर। दूसरे साइड का जो घास है हमेशा कैसा दिखता है? लेकिन वहां पर जाने पर पता चलता है कि वो भी कैसा है? वैसा ही है। तो आर्थिक विकास या फिर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो कैसा है? इसी के समान है। हम मेहनत करके उस स्तर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है क्या हुआ? व्यर्थ है। तो ये जो है बताया गया है। जैसे गांव के लोगों के पास आप जाके पूछो मुंबई की स्थिति, मुंबई कैसा लगता है आपको, तो वो कहेंगे मेरे जीवन का तो एक बार लक्ष्य है कि एक बार मुंबई घूम के आ जाए। लेकिन जो मुंबई में रहता है उनसे आप पूछो, मुंबई की एक्चुअल स्थिति तो उनको पता है। लोग यहाँ खुश है क्या? नहीं। लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि नहीं, मुंबई तो कुछ अलग ही होगा। उनके हिसाब से मुंबई तो भारत देश से ही अलग है ना? तो ये जो है ये परसेप्शन जो है यहाँ प्रहलाद महाराज चेंज करने को बोल रहे हैं। ये क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे जाना, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। समय तो व्यर्थ चला ही जाता है, समय तो पूरा निकल ही जाता है। जैसे
मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने इतना मेहनत कर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और आज उस एम्पायर के, आज उस साम्राज्य की क्या स्थिति है जो उन्होंने फैलाया था? अभी उनके हक में कुछ है क्या? नहीं, सब व्यर्थ, मेहनत व्यर्थ, समय व्यर्थ, और उतनी एनर्जी, ऊर्जा भी क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। तो ये जो है हमें समझने के लिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, बोल रहे हैं रिजल्ट ओनली इन द लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी विथ नो एक्चुअल प्रॉफिट। कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि आप देखो हर जगह और हर टाइम में 3 क्लास के लोग हमेशा रहेंगे, है ना? क्योंकि बाय द नेचर्स लॉ, है ना, प्रकृति के प्रभाव से ही 3 तरह के लोग हमेशा यहाँ पर रहेंगे। 3 क्या, 4th क्लास 5th क्लास भी रहेंगे, है ना? 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, अलग अलग कैटेगरी के लोग हमेशा जो है रहेंगे ही। उसको कभी भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है जब तक कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे भागता रहेगा। हमें लगता है अमेरिका में हर कोई अभी क्या होगा, अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो अमेरिका में रहते हैं उनसे आप पूछेंगे तो वहां की एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। अभी एक्चुअल में अमेरिका में क्या स्थिति है, वहां हर तीसरा व्यक्ति क्या है, अभी मेंटल पेशेंट है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, हर तीसरा व्यक्ति। प्रभु जी, क्लास को लेकर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी क्लासेस के बीच में आपका शादी का क्या है? आपका अगर कोई एक क्लास ऊपर नीचे शादी करता है लेकिन वो अच्छा इंसान है, तो उसको लेके आपका क्या रहेगा सजेशन? ये पूरा डिटेल जानना पड़ेगा, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बेटर है आप पर्सनली मिलकर पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? सर, ये क्लास की बात जहां आती है, क्लास तो चलो एक समझो मिडिल क्लास हो गया, एक हायर क्लास हो गया। मिडिल क्लास और हायर क्लास में अगर किसी को शादी करनी है करिए, कोई तो दिक्कत नहीं है, आपको जैसे शादी करना वैसा करिए, हमारा क्या ऑब्जेक्शन है उसमें। अच्छा, नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसे जनरल जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ चलेगा, कोई जनरल नॉलेज अच्छा है आपका, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा। हाँ, ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, ओके। एक्चुअली में जो हम क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास जो है मटेरियल लेवल पे है ना, मटेरियल लेवल हाँ पे बाय द, आप म्यूट कर लो, है ना, म्यूट करके सुनिए, लास्ट में आप क्वेश्चन करिए तो मैं आंसर करूंगा फिर। तो जो क्लासेस डिवीजन है किस लिए है, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 जो है हमेशा लोगों के ऊपर प्रभाव करता है। जैसे 1960s में, 70s में अमेरिका वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री था, है ना, पावरफुल कंट्री था। वहां पर हर व्यक्ति के पास पैसे थे, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो है लोग अपने घर को छोड़ करके भाग रहे थे, अपने घर को छोड़ करके सड़क पर उतर रहे थे, रोड पे सोते थे, लड़के लड़कियां दोनों। और घर क्या, घर ऐसा नहीं कि उनके पास घर रहने के लिए घर नहीं था, बहुत हाई क्लास सोसाइटी, लेकिन वहां के जो युवा, जो यूथ लोग थे, वो लोग ने घर छोड़कर किस में उतर गए थे, सड़क पर उतर गए थे। क्यों? क्योंकि उनको घर में क्या नहीं आ रहा था, आनंद नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था दिस इज बाउंडेशन, वी वांट फ्रीडम। और स्वतंत्रता के लिए वो लोग क्या किए, नीचे सड़कों पे सोने लगे, बिना वस्त्र के सोने लगे, विदाउट क्लॉथ। सो अगेन दिस, हम जितना भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं वहां से हमें हैप्पीनेस नहीं मिलता है। अगर हैप्पीनेस मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से, तभी अमेरिका वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री रहता। लेकिन आप जाकर देखो अमेरिका में जो क्राइम हो रहा है, वो क्राइम रेट अभी क्या है, और क्राइम हो रहा है इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ी होगा तब है। क्राइम हो रहा है इसका मतलब कि लोग क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तभी क्राइम हो रहा है, राइट? लोग सुसाइड कर रहे हैं इसका मतलब लोग सेटिस्फाइड अपने लाइफ से नहीं है। और अमेरिका में ये सारे जो पैरामीटर्स हैं बहुत हाई है,
क्राइम का, मर्डर का केस। अमेरिका में एक घर वाला व्यक्ति दूसरे घर में नहीं जा सकता है बिना परमिशन के, और वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंडीशन क्या है, बहुत हाई है। अगर बिना परमिशन के आपने किसी के गेट को ओपन भी कर दिया तो उसके पास लाइसेंस है कि वो आपको डायरेक्ट क्या कर सकता है, शूट कर सकता है। देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना? मीन्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस। सो यहाँ पर प्रहलाद महाराज वही बोल, इट इज सिंपली द वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इसके आगे बोलते हैं, बताते हैं कि हमारा पूरा जीवन किस में निकल जाता है, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, ऊंचा करने में, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जीवन निकल जाता है। और हमारा ही नहीं, हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने भी वही कार्य किया, वो अपने जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगे थे। उनसे पहले जो लोग थे वो भी अपने जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगे थे कि नहीं? और हर कोई अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता रहा, और अंतिम में क्या होता था, सब एक बार में समाप्त हो जाता था। ये उसी प्रकार से जैसे कि मान लो चींटी, बहुत सारे चींटी जो है मिल करके कुछ बनाते हैं अपना घर, है ना, टीला जैसा, है ना, बहुत मेहनत करके जीवन भर के कमाई से लोग टीला बनाते हैं। उधर से एक व्यक्ति आते रहता है और अपने एक लात से क्या करते हैं, एक पैर के लात से पूरे के पूरा टीला को गिरा दिया। तो हम भी जो इसकी बात का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हम उतने मेहनत से जीवन भर प्रयास करते हैं, और प्रकृति के नेचर के इफेक्ट से क्या होता है, एक बार में समाप्त हो जाता है पूरा प्रयास। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, होल लाइफ, हमारा पूरी जिंदगी जो है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में चला जाता है, और हम स्वयं के बारे में भी नहीं सोच पाते उस प्रयास में। जो जीवन का रियल गोल है, उद्देश्य है, उसको भूल जाते हैं। प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं, नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। जीवन का असली लक्ष्य है स्वार्थ, जो स्वयं का स्वार्थ भी था उसको याद नहीं रहता कि मेरा स्वार्थ क्या था इसमें, और रियल एम को भूलकर वो दूसरे कार्यों में लग जाता है। और इस प्रकार से वो अपने जीवन को कई बार तो इस तरह से लोग जीते हैं कि अपने मनुष्य जीवन को बदलते हुए वो किस लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं, एनिमल लाइफ स्टाइल में। उनको पता ही नहीं चलता कि वो अभी मनुष्य जीवन जी रहा है कि जानवर का जीवन जी रहा है। जैसे जानवर कैसे जीते हैं, कभी नहाते नहीं हैं, है ना? तो आप पाएंगे कई ऐसे बच्चे, स्टूडेंट्स हैं जो नहाना बंद कर देते हैं थोड़े समय के बाद, या तो ठंड में कभी नहीं नहाएंगे, गर्मी में नहाएंगे, हफ्ते में एक बार नहाएंगे। ऐसा कौन करता है? या तो जानवर कुछ भी खाते हैं, है ना, उनको खाने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। तो कई बार मनुष्य भी वैसे ही कार्य करने लगता है, वो खाने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, जो मिल जाए उसी को खाने लगता है, और कहीं भी खाने लगता है, कहीं भी खा लेता है, कभी इस रेस्टोरेंट में कभी उस रेस्टोरेंट में, है ना। ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि उसको कुकिंग बनाया किसने है, ये सब की परवाह नहीं करता। तो मनुष्य भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्टाइल को किसमें चेंज कर दिया, टर्न कर दिया एनिमल लाइफ स्टाइल में। कहीं भी सो जाएगा, रहने का, जीने का तरीका कैसा हो जाता है, एनिमल लाइफ स्टाइल, एनिमल लाइफ स्टाइल। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि हम देखते हैं कि जितने भी भौतिकवादी लोग हैं सबके सब दिन और रात इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में लगे हैं। लेकिन हालांकि इस प्रयास के बाद भी वो जो है अपने जो रियल लक्ष्य है, जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, चीज को कभी पूरा ही नहीं कर पाते, पूरा नहीं होता है। तो अभी प्रहलाद महाराज बोलते हैं, फिर उनके फ्रेंड क्वेश्चन करते हैं कि फिर व्हाट इज द ट्रू बेनिफिट, रियल, फिर सच मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो बोलते हैं, इफ वंस एंडेवर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि हमारा प्रयास किस ओर होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही पूरा प्रयास करके समाप्त कर देना चाहिए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कैसे करके इस जीवन के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व आउट कर सकें। जो मेरे लाइफ का रियल प्रॉब्लम है, क्या है रियल प्रॉब्लम? हाउ टू गेट हैप्पीनेस, है ना? तो क्या मरते दम तक इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर पाता है अपने जीवन में? क्या मरते दम तक उसके जीवन में ऐसा क्षण आता है कि मैंने जीवन में जिस प्रयास कर रहा था उस आनंद के लिए, वो आनंद मुझे आज मिल रहा है और मैं अब शांति से मर सकता हूँ? ऐसा नहीं होता है। रियल प्रॉब्लम क्या था? रियल प्रॉब्लम यही था कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा ये बारंबार आ रहा है, इससे बाहर निकलना ही रियल प्रॉब्लम था, राइट? डिजीज, है ना? बुढ़ापा, कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है लेकिन बार बार वो आ रहा है। किसी को बीमार पड़ना है लेकिन बार बार आ रहा है। मृत्यु नहीं चाहिए लेकिन वो आ रहा है। एक व्यक्ति ये सोचने का प्रयास करे कि ये जो रियल प्रॉब्लम्स है इसको जो है मैं कैसे सॉल्व आउट कर सकता हूँ। और ये आप देखिए कोई भी नहीं करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, वो भी आज तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या तो कितना भी बड़ा फिलोसोफर हो, है ना? आप देखिए कितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं जो कई शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, है ना? गाते हैं, बताते हैं। साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं लेकिन रियल प्रॉब्लम को टच भी नहीं कर पाए, या तो यहां तक भी नहीं पहुंच पाए कि रियल प्रॉब्लम है क्या। इसके लिए क्या चाहिए? ये एजुकेशन कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जो है बता रहे हैं कि हमारा जो क्या, कि हमारा जो प्रयास है वो प्रयास क्या है? एक तरीके से सिर्फ सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इसमें हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, एक समय के बाद क्या होने वाला है? वो व्यर्थ होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट लाइफ, डोंट स्पॉइल दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जो मनुष्य जन्म मिला इसे स्पॉइल मत करो, खत्म मत करो। ये कैसा है? उसी प्रकार से है जैसे मान लो एक माता पिता ने अपने बच्चे को एक बहुत महंगा खिलौना दिया, है ना? बहुत महंगा खिलौना खरीद के लाए, अपने बच्चे को दिए, और बच्चा खिलौना लिया, ऐसे देखा और जोर से पटक दिया और तोड़ दिया खिलौने को। बहुत महंगा खिलौना ला कर दिए और उसके बच्चे ने क्या किया? उसको एक बार में पटक दिया, तोड़ दिया। तो उसके पिताजी क्या करेंगे? हाँ, उसको मारेंगे, हाँ, और उसे मारेंगे और आगे कभी भी उसके लिए खिलौना नहीं लाए। तो हम भी वही कर रहे हैं। चलिए, हमें भी भगवान ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही, जो मनुष्य का जन्म दिया है, क्या है अपने आप में? इट इज अ ग्रेट गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट हमें दिए। और हम क्या कर रहे हैं? इस गिफ्ट को तोड़ने में लगे हैं, तोड़ रहे हैं, यूज करने के बजाय तोड़ने में लगे हैं इस गिफ्ट को। जितना बड़ा गिफ्ट भगवान ने हमें दिया मनुष्य जन्म के, इस गिफ्ट को हम तोड़कर समाप्त कर रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? क्योंकि जिस पर्पस के लिए मिला, मनुष्य जन्म मिला, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मनुष्य जन्म दिया गया था कि भाई तुम ये जन्म मृत्यु या फिर बार बार होने वाले प्रॉब्लम से बाहर निकल सको, और हमने उस चीज को छोड़ करके किसी दूसरे ही ट्रैक में लग गए, दूसरे ट्रैक में लग गए। मान लो आपको यहाँ से आपको किसी कंपनी में आप काम करते हैं ना, कंपनी वाले ने बोला कि यहाँ से जाओ, दिल्ली जाओ, है ना? आपको दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करके सब कुछ करके दे दिया। आप ट्रेन में चढ़ गए, सब कुछ हुआ, रास्ते में दिल्ली जाने के बजाय आगरा में ताजमहल देखे और बोले आगरा में उतर जाता हूँ। आगरा में उतर गए और ताजमहल देखने में क्या हो गए? व्यस्त हो गए। तो कंपनी वाला क्या करेगा फिर?
आपको दोबारा भेजेगा? क्या पिताजी दोबारा उस बच्चे को अच्छा गिफ्ट खिलौना देंगे? नहीं। तो ये स्पॉइलिंग है। अगले बार जो है हमें फिर से मनुष्य जन्म मिलने के लिए मुश्किल हो जाएगा, और बार बार फिर क्या करना पड़ेगा? बारंबार फिर एनिमल लाइफ स्टाइल में जो है एक जानवर से दूसरे जानवर के शरीर में चलते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमें दिया गया था तो हमने उस चीज को यूटिलाइज नहीं किया। हमने इसीलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इट इज सिंपली द लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये चीज जो है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो किसके समान है? वो किस चीज से उसको कंपेयर के, जैसे जो भी प्रयास कर रहे हैं अल्टीमेटली वो किस में टर्न आउट होता है? फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रेस में, है ना। फ्रस्ट्रेशन, उसका अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। आज सुबह ही एक लड़का आया था मंदिर में घूमने के लिए, बहुत बड़ा एक्टर है वो, बहुत बड़ा एक्टर है। आया और अनाउंसमेंट किया मैंने, उसके बाद पास में आया और बोला कि यहाँ पर भगवत गीता किधर सीख सकते हैं? बुलाओ, क्लास में क्लासेस होता है, आप सीख सकते हैं, वहाँ जानेंगे, पढ़ने को मिलेगा। फिर थोड़े देर में अपने माइंड को रिवील करने लगा। बोला कि एक समय मैं रास्ते में जो है वो क्या मिलता है, बड़ा पाव ना, मैं रास्ते में बड़ा पाव खाता था। जब मुंबई पहली बार आया था तो अच्छा लगता था मुझे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बढ़िया स्ट्रगल था, लाइफ में ठीक था। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, जिधर रहना चाहो उधर रह सकता हूँ, जो भी पाने की इच्छा कर तो मिल जाता है। लेकिन अभी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, आनंद नहीं है जीवन में। पहले कुछ नहीं था तो मेरे को अच्छा लगता था, अभी सब कुछ होने के बाद भी मुझे कैसा लग रहा है? फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के सुसाइड कर लो। और कैसा है? सब कुछ है इन द आउटवर्डली आप देखोगे तो वो बहुत नामी एक्टर है। बता रहा था कि मैंने अभी सब कुछ बहुत बड़े बड़े काम भी किया लेकिन कुछ आनंद नहीं आ रहा है, सिर्फ वहां मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब शुरुआत में लगता था कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, एक बार पहुंच जाऊं जैसे मेहनत करके, उसके बाद कुछ और इच्छा नहीं रहेगा, उसके बाद सब मैं पूरा करूंगा और उसके बाद बड़ा आनंद आएगा। लेकिन अभी आकर कैसा? तो ये जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज जो बोल रहे हैं कि इतना प्रयास करने के बाद वहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा? वो गुब्बारे में हवा भरेगा, बलून में, और बलून क्या होगा? फट जाएगा। तो हर किसी के साथ ऐसे, और इतना करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऐसा करते करते ही पूरा जिंदगी निकल जाता है, और जो रियल पर्पस है वो कभी हम पूरा ही नहीं कर पाते हैं। कोई ये सोचेगा कि नहीं चलो अभी हम मेहनत करें बाहर बहुत अच्छे से, और बुढ़ापे की अवस्था में हम क्या करेंगे? बैठ के अच्छे से जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको बुढ़ापे में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम आएगा? आपको पता है बुढ़ापा होता क्या है एक्चुअल में? बूढ़े व्यक्ति को आप जाके देखो, वो ना ठीक से चल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, राइट? उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो फंक्शन नहीं करता है प्रॉपरली। हमने कभी अनुभव नहीं किया उस बुढ़ापे अवस्था का, इसलिए हमें लगता है कि नहीं नहीं वो तो कुछ बड़ी बात तो ना होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, आप में से किसी को बुखार हुआ है कभी? बुखार, तो बुखार होता है तो हम लेटे रहते हैं, राइट? बुखार अवस्था में, बुखार जब हमें होता है, फीवर होता है, तो हम लेटे रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो आप समझ सकते हो बुढ़ापे की अवस्था उसी अवस्था के समान है, फीवर। जैसे हमें एक दिन दो दिन फीवर रहता है, हम लेटे रहते हैं। अब आप ये मान के चले जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको हमेशा फीवर है, 30 साल तक फीवर। अगर मान लो आपको 30 साल तक फीवर हो तो आप क्या करेंगे? तो आप समझ सकते हैं बूढ़े व्यक्ति को जैसे फीवर हो गया 30 सालों के लिए, 30 साल। अब ना उसी कंडीशन में वो बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है, सब कर रहा है, तो वो अवस्था आती है।
इसलिए उस समय जो है ये कार्य कर पाना, भक्ति कर पाना तो मुश्किल ही है। और हमने ऐसा कोई उदाहरण देखा भी नहीं। उदाहरण ऐसा मिलना बड़ा ही क्या है, मुश्किल कार्य है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपना समय गंवाने के बजाय कहाँ पर प्रॉफिट है ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि प्रॉफिट किधर है। अगर एक बार मनुष्य जीवन में मेहनत करके भगवान की भक्ति कर ले, अपना एंडेवर सही जगह लगा ले, तो आने वाले मेहनत से क्या होगा, वो बच जाएगा। लेकिन अगर अभी गलत जगह मेहनत करेगा तो लगा रहेगा जिंदगी भर। इसलिए कहाँ पर मेहनत करना है ये हमें जानना चाहिए, किधर प्रयास करना है, प्रयास कहाँ करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, वहां पर मान लो वो अपने मन से कहीं पर खोद रहा है ना, ये मान के खोद रहा है कि नीचे में मैं, अगर उसने सुना है कि कई बार क्या होता है कि जमीन के अंदर क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है ना, जमीन के अंदर सोना पाया जाता है। तो अपने आंगन को, अपने घर के आंगन को खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, किस आशा से, सोना मिले। क्योंकि कोई सुन रखा है क्या कि जमीन के अंदर में, तो क्या उसको अपने घर के नीचे में सोना मिले, कितना भी खोद ले, पूरी जिंदगी ही उसकी जिंदगी निकल जाएगी क्या करते करते, जमीन को गड्ढा करते करते, लेकिन उसको सोना। तो वही प्रयास हम लोग करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वहां पर उसने ऐसा किया तो उसको वो बड़ा खुश दिख रहा है, तो मैं भी करूंगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन एक बार उस व्यक्ति से जाके पूछ लेना चाहिए कि भाई लिटरली आप खुश हैं क्या, फिर हम प्रयास करेंगे। तो ये कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए भौतिक जगत के जितने भी क्या बोलते हैं, ये इसको किससे कंपेयर किया गया, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हमें कैसे बेवकूफ बनाया जाता है ना, भौतिक जगत। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब छोटे बच्चे रहते हैं रोते हैं चांद को देख करके, है ना, और क्या बोलते हैं, मुझे वो चांद चाहिए। तो माता क्या करती है, उसकी मम्मी क्या करती है, चांद तोड़कर लाती है और दे देती है अपने बच्चे को। क्या करती है, एक पानी के परात में पानी है ना, किसी बर्तन में पानी लाती है, और जब बर्तन को वहां रखती है तो उस चांद का रिफ्लेक्शन उस पानी में पड़ता है और बच्चे को दिखाती है, देखो चांद। तो बच्चा फिर उस पानी को मार मार के खेलता रहता है, सोचता है कि हाँ मम्मी ने चांद जो है वहां से उतार करके कहाँ ला दिया, यहाँ पर ला दिया, और उस बच्चा जो उसको मार मार खेलते रहता है। तो वही चीज हमारे साथ भी यहाँ होता है। जो मटेरियल कंडीशन जो हम इम्प्रूव करते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं आनंद के पीछे, तो प्रकृति के 3 गुण जो है हमें उसी प्रकार से पानी को एक बर्तन में देख के, हाँ ये खुशी है, अब मारते रहो, खेलते रहो, जीवन बिताते रहो। और इसी प्रयास में मनुष्य क्या करते हैं, पूरा लाइफ निकालते हैं। और अनेक उदाहरण दिया गया है कैसे कि हो सकता है अभी मेरा प्रयास उतना अच्छा नहीं है कि मुझे खुशी मिले, आनंद मिले, थोड़ा और प्रयास करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या उदाहरण दिया, जैसे गधा है, कई बार गधा जो है समझ जाता है कि अरे धोबी मेरे को बेवकूफ बना रहा है, तो धोबी क्या करता है, वो एक डंडा लेता है लंबा सा, उसके पीठ पे बांधता है, और डंडे को पीठ के सामने, उसके मुंह के सामने जो है डंडा आता है, और उसके सामने 2 केले लटका देता है। समझे क्या बोला मैंने, वो गधे के पेट में ऐसे बांध कर उसके मुंह के सामने से थोड़ा 1 फीट आगे में 2 केले को लटका देता है। अब गधा जैसे 2 कदम आगे चलता है, केला कितना कदम आगे चलता है, 2 कदम। गधा सोचता है 2 कदम आगे चलूंगा तो केला मिल जाएगा, केला फिर 2 कदम आगे चलता है, उसको लगता है अरे 2 कदम और चलता हूँ, 3 कदम चलता हूँ, 4 कदम चल, ऐसे चलते 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 उसकी जिंदगी चली जाती है, और उसको केला कभी, लास्ट में धोबी बोलता है मेरा काम हो गया, केला को खा लो। तो हमारा भी जो एंडेवर है, ये प्रयास है, भौतिक जगत का जो प्रयास है, उसी प्रकार से प्रयास।
माया के प्रभाव में, है ना, इल्यूजन। और प्रयास के चलते हमें कभी अनुभव भी नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि हमें कभी जीवन में पता ही नहीं चलता कि मैं गलत रास्ते में हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। हमें तो यही लगते रहता है कि नहीं नहीं, आज नहीं तो कल कामयाब हो जाएंगे, और उस कामयाबी के लिए प्रयास करते रहते हैं। हमारे पिताजी ने भी वो गाना गाया था, कौन सा? हम होंगे, हम भी गा रहे हैं, हम होंगे कब? एक दिन। और हमारे बच्चे उसको आकर कौन सा गाना गाएंगे? हम होंगे कामयाब एक दिन। और वो एक दिन कब आएगा नहीं पता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि सिंपली दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। समय की बर्बादी है और ऊर्जा का बर्बादी है, जो एनर्जी है उसकी बर्बादी है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर, if one's endeavor is directed towards Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self realization। और अगर यही प्रयास वहां से हटा करके अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए कर ले, भक्ति के लिए कर ले, तो उसको श्योरली अटेन द स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन। यहां पर श्योरली वो अटेंड करेगा, गारंटीड है, कोई इसमें रुकावट नहीं आएगा। अगर यहाँ प्रयास करेगा तो सही जगह प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो है प्रहलाद महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं ये एक्चुअल बेनिफिट है ना, कोई अपने इस जीवन से निकाल सकता है। अदरवाइज जितने भी प्रयास हैं मटेरियल वर्ल्ड के, वो सारे प्रयास कोई भी अच्छा चीज नहीं देने वाला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे। आप सिर्फ सोचने का प्रयास करिए कि आज तक कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, और दुनिया वैसा का वैसा ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं 15 साल पहले देश ऐसा नहीं था, देश में गरीबी नहीं थी, देश में भ्रष्टाचार नहीं था, या देश में जो है लोगों को खाने को नहीं मिल, नहीं, आज जितने लोग को खाने को मिल रहा वैसा उस समय भी मिलता था। उस समय भी लोग ऐसे ही सोचते थे, है ना, उस समय भी लोग ऐसा ही सोचते थे, उनका भी माइंडसेट यही था, और सोचते थे कि अगला गवर्नमेंट ठीक कर देगा सब कुछ। अब बताइए ऐसा अगला गवर्नमेंट करते करते हमने कितने वर्ष बिता लिए हैं, है कि नहीं? सबसे पहले कौन आके राज्य किया, फिर मुगल आके राज्य किए, फिर ब्रिटिशर्स आए, अभी अलग अलग 5 साल का गवर्नमेंट आ रहा है, और ये चल रहा है। हर गवर्नमेंट आता है अपना पंचवर्षीय, क्या बोलते हैं उसको, पंचवर्षीय प्रोग्राम बनाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय, है ना, और वैसा तो वैसा ही रहता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि दिस इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, लॉस ऑफ टाइम, लॉस है, सबसे बड़ा लॉस है। इसलिए हमें हमारा प्रयास सही जगह करने का प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जीवन हमें कैसे, कहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो वी विल एंड हियर। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।